को पढ़ लेता है। उसी पल उसकी रिंग एक्टिव हो जाती है और उसकी सारी रिंग्स सैन फ्रांसिस्को की एक ऊंची बिल्डिंग पर जा गिरती हैं। सोनिक उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वो पूरी तरह बेहोश हो चुका होता है। टॉम डर जाता है। वो उस अजीब से नीले जीव को पिंजरे में बंद कर देता है। कुछ देर बाद जब सोनिक को होश आता है, वो पिंजरे से बाहर निकल आता है। टॉम हैरान रह जाता है क्योंकि सामने खड़ा वो नीला जीव इंसानों की तरह बोल रहा था। टॉम को लगता है कि शायद सोनिक उसे किडनैप करने आया है ताकि उसे अपने प्लेनेट पर ले जा सके। दोनों में बातचीत चल ही रही होती है कि तभी डॉक्टर रोबोटनिक अपने ड्रोन और टीम के साथ टॉम के घर पहुंच जाता है। सोनिक ये देखकर डर जाता है। वो टॉम से कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे इंजेक्शन की वजह से मैं ठीक से चल नहीं पा रहा। अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और शायद मुझे मार डालेंगे। टॉम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो सोनिक को घर की छत वाले कमरे में जाकर छिपा देता है। फिर टॉम बाहर आता है और रोबोटनिक से बात करता है। डॉक्टर कहता है, मैं यहाँ पावर कट की इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ, लेकिन टॉम उसे अंदर आने नहीं देता। रोबोटनिक मुस्कुराता है और अपने ड्रोन को घर के अंदर भेज देता है। ड्रोन पूरे घर को स्कैन करने लगते हैं। सोनिक डर के मारे नीचे आ जाता है और गलती से एक टेबल से टकरा जाता है। आवाज सुनकर रोबोटनिक टॉम को धक्का देकर अंदर घुस आता है, मगर वहाँ सिर्फ एक रैकून होता है जो केक खा रहा था। रोबोटनिक जाने ही वाला होता है कि तभी उसे कुछ नजर आता है, एक नीला हेयर। वो तुरंत अपनी ड्रोन गन निकालता है, टॉम पर तान देता है और गरज कर कहता है, मुझे बता दो वो क्रिएचर कहाँ है। टॉम कुछ कह पाता उससे पहले सोनिक खुद बाहर आ जाता है। वो अपने नए दोस्त को मुसीबत में नहीं देख सकता था। रोबोटनिक उसे देखकर दंग रह जाता है। वो बोलता है, तो तुम हो वो ब्लू एनर्जी। उसी वक्त टॉम मौके का फायदा उठाता है और रोबोटनिक के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है। वो बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन उसके ड्रोन एक्टिव हो जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। टॉम और सोनिक जल्दी से टेबल के नीचे छिप जाते हैं। फिर सोनिक बिजली सी तेजी से एक ड्रोन पर कूदता है और टॉम एक वास उठाकर उसे तोड़ देता है। ड्रोन धमाके के साथ गिर पड़ता है। दोनों तुरंत कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। अब एजेंट स्टोन आता है और रोबोटनिक को होश में लाता है। डॉक्टर गुस्से में कहता है, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं, बेवकूफ। फिर हमें टॉम और सोनिक को दिखाया जाता है।